अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़, बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 7 नवंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने हूँ। और नाजरीन, उसकी वजह यह है कि जैसा विधानसभा चुनाव की गर्मा गर्मी है और सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा की गर्मा गर्मी पूरे महाराष्ट्र में छाई हुई है, जिसको लेकर नामदार अब्दुल सत्तार का एक बड़ा चेहरा सामने आता है और उनके अपोजिशन को लेकर तकरीबन 23 लोग मौजूद हैं जो विधानसभा चुनाव सिल्लोड़ सोयगांव से लड़ रहे हैं। देखा जाए तो जनता में चर्चा है कि नामदार अब्दुल सत्तार को ही भारी वोट से जिताकर लाया जाए। तो नाज़रीन, नामदार अब्दुल सत्तार के जो विकास काम है, जिसमें नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी मौजूद है, तो ये विकास कैसे हुआ है और क्या ये विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उसी की जानकारी के लिए यहाँ पर यानी कि नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर मेरा आना हुआ है और मेरे साथ में नाना दत्ता भवर मौजूद है। तो हम उनसे पूरी तफसीली जानकारी लेंगे। जिस तरह से नाना, ये बताया जाता है कि नामदार अब्दुल सत्तार के विकास कामों में एक बड़ा विकास काम नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का हुआ है, जो अभी काम जारी है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या सिर्फ दिखावा है या विकास हुआ है? दिखावा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कुछ अभी इलेक्शन के टाइम में शुरू हुआ कार्यक्रम नहीं है। आपने सारी तरफ आपने नज़र मार के देखे है कि 60 एकड़ के एरिया में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है। इसके साथ ही कम से कम साल भर से यहाँ पे हॉस्पिटल्स की ओपीडी शुरू है और ओपीडी में हर रोज़ 300 से 350 400 पेशेंट्स रोज़ मुफ्त में आकर इलाज करा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 12 से 16 MBBS डॉक्टर्स हैं। उसके बाद में BAMS डॉक्टर्स भी हमारे पास 12-13 डॉक्टर्स हैं। जो क्या ये डॉक्टर्स डेली यहाँ पर आते हैं? ये फुल टाइम हमारे पास अपॉइंटेड है। उसी के साथ में जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं, उनकी भी एक टीम हमारे पास है, जो कि हर हफ्ते में उनके कैंप्स होते हैं। आप देख रहे हैं जिस दिन कैंप है उस दिन ये 300 पेशेंट्स के अलावा अलग से 100-150 पेशेंट सुपर स्पेशलिटी के हमारे पास होते हैं। जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर होते हैं, उनके जगह पर कितनी फीस होती है और यहाँ पर कितनी ली जाती है पेशेंट से? अगर मिसाल के तौर पर बोला जाए तो जहीर अब्बास सर के पास जो पेशेंट्स आते हैं, उनके खुद के हॉस्पिटल में औरंगाबाद संभाजी नगर में 3000 रुपये की टेस्ट होती है एलर्जी वगैरह की, जो कि टेस्ट हम यहाँ पर मुफ्त में कराते हैं। उसके साथ में जो ऑर्थोपेडिक के हमारे पास डॉक्टर आते हैं, जो कि बोन डेंसिटी की टेस्ट होती है, जिसके 1000-1200 रुपये बाहर लगते हैं, वो भी टेस्ट हम यहाँ पे मुफ्त में कराते हैं। इसी के साथ में एलर्जी के, स्किन के, अलग अलग सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स है। उसके साथ में हमारा यहाँ की और एक स्पेशलिटी ऐसी है कि पूरे औरंगाबाद के आसपास में डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और हमारे पास यहाँ पे फुल टाइम एक डायबिटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर राशिद सर है, जो कि दिल्ली जैसे जगह पे उन्होंने प्रैक्टिस किए हुए। डॉक्टर राशिद सर एक रिनोल्ड डायबिटोलॉजिस्ट है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत जो कि फुल टाइम यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के साथ में हमारे पास 8 एम्बुलेंस आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़ी है, जो कि हमेशा के लिए रेडी है। अभी कुछ दिनों पहले वांगी के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, तो हमारे एम्बुलेंस में वो पेशेंट हमने यहाँ पर लाए, उनकी सारी ट्रीटमेंट की। जो पेशेंट सीरियस थे उनको घाटी तक पहुँचाने का काम किया। अच्छा, एम्बुलेंस का जो खर्चा है वो पेशेंट की जिम्मेदारी पे होता है या नामदार अब्दुल सत्तार के? बिल्कुल मुफ्त में सारी चीज़ें हैं। एम्बुलेंस के लिए कोई खर्चा नहीं। हमारा स्थानिक कार्यकर्ता या कोई भी अगर रोड पे भी कोई अगर हमारे पास फ़ोन करता है कि ऐसी घटना घटी है और हमको एम्बुलेंस चाहिए, तो जितना वक्त वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचने के लिए लगता है, उतने वक्त में वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाती है। ग्रामीण में भी हर सर्कल में साहब ने एम्बुलेंस रखे है। और जैसा आपने बोला कि ये दिखावा नहीं है, अगर दिखावा होता तो ये कुछ दिनों के लिए बुलबुला होता। ये तो एक जन सेवा बहुत सालों से चालू है और आप खुद उसके साक्षीदार है कि कम से कम 16 साल से हम लोग मेडिकल कैंप यहाँ पे सिल्लोड़ में ले रहे हैं और 35,000-40,000 पेशेंट हम लोग एक दिन में कैंप्स लेते हैं। अच्छा, सिल्लोड़ सरकारी अस्पताल के विकास के बारे में आपका क्या कहना है? सर, सिल्लोड़ में जो उपजिला रुग्णालय है वहाँ पे भी साहब की बहुत बारीक नज़र है। साहब का एक सपना है कि यहाँ पे मेरे मतदार संघ में आरोग्य की सेवा अच्छी तरह से होनी चाहिए। दवा के बदले दुआ, जो साहब का एक हमेशा जुमला होता है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है कि 100 बेडेड 100 बेड का एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। सिल्लोड़ में आसपास के 4 तालुका से डिलीवरी के लिए पेशेंट सिल्लोड़ में आते हैं। इतना भरोसा लेडीज़ का यहाँ पर है।
दूसरी बात है यहाँ पे अब डायलिसिस सेंटर जो शुरू हुआ है, 35 डायलिसिस यूनिट की यहाँ पे कैपेसिटी है और रोज मुफ्त में डायलिसिस के पेशेंट यहाँ पे इलाज लेके जा रहे हैं। अच्छा, डायलिसिस का जैसा आपने बताया है, तो पेशेंट को अगर बाहर डायलिसिस का इलाज करवाना है तो बाहर उसको कितना खर्चे जाता है, और अब सरकारी में उसके लिए क्या पेमेंट है? बाहर उसका डायलिसिस के कैटेगरीज है, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के कैटेगरीज है। अमूमन उसका खर्चा 10,000 से लेके तो 18-20 हज़ार तक डेली का खर्चा आता है। और डायलिसिस का पेशेंट यहाँ से गाड़ी में लेके जाना पड़ता है या एम्बुलेंस करके लेके जाना पड़ता है, वो खर्चा अलग से है। लेकिन यहाँ पे सिल्लोड पे सारी चीज़ें फ्री में है। नया डायलिसिस यूनिट है, यहाँ का स्टाफ भी साहब के निगरानी में बहुत अच्छा मिला है और एक बहुत बढ़िया डायलिसिस सेंटर यहाँ पे चालू है। और जैसा कि सिल्लोड तालुके में अजंता आता है, अजंता सोएगांव भी एक तालुका है, यहाँ पर आरोग्य को लेकर सरकारी हॉस्पिटल का क्या मामला है? सर, अजंता में एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर है, 50 बेड का अजंता में हॉस्पिटल है। उसके बाद में सोएगांव में भी एसडीएच का ब्रांच है, सोएगांव में भी अच्छी तरह से हॉस्पिटल है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का भरोसा सिल्लोड के उपजिला रुग्णालय पे है। आप अगर देखेंगे कन्नड़, भोकरदन, पिशोर, इधर फुलंबरी के कुछ एरिया से भी डिलीवरी के लिए अगर किसी को अपनी बहन बेटी भेजना है तो वो भरोसे के साथ सिल्लोड में भेजते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज होने का ये है। और यहाँ का अगर एवरेज निकाले तो महीने में 700 डिलीवरीज का अपना सिल्लोड का रिकॉर्ड है, जो कि औरंगाबाद में भी नहीं होता। अच्छा, अभी नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में कुछ और जानकारी के जैसा मेडिकल कॉलेज भी शुरू करने वाले हैं, इन फ्यूचर बड़ा प्लान है, लेकिन फ़िलहाल में उसके कुछ क्लासेस वगैरह जारी है क्या? अभी तो हमारा बीएस नर्सिंग का हमारा एक बैच चालू हुआ है। 40 लड़कियां हमारे पास नर्सिंग के बैच में है। बीएससी नर्सिंग की भी हमारी परमिशन आ चुकी है। बीएएमएस की परमिशन अभी 1-2 महीने में वो भी हमारा काम चालू हो जाएगा। एमबीबीएस का प्रपोजल अभी दाखिल है तो उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि 750 बेड का हॉस्पिटल है। और आज इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं, जैसे कि आँखों के लिए हमारे पास टॉपकॉन की टॉप मोस्ट जो दुनिया की सबसे अच्छी मशीनरी है वो अवेलेबल है, जिसकी हम कोई फीस नहीं लेते हैं। दांतों के लिए हमारे पास डेंटिस्ट अवेलेबल है। दांतों के ट्रीटमेंट के लिए बाहर अगर रूट कैनल को 6-7 हज़ार रुपये अगर लगते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में हम वो रूट कैनल 1500 रुपये में करते हैं। वही डॉक्टर जो कि बाहर जो डॉक्टर्स हैं अपने सिल्लोड में, उसके साथ साथ यहाँ फुल टाइम डॉक्टर्स भी हैं। और सिल्लोड के जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी डेली उनके विजिट्स यहाँ पे है। 2 घंटे 3 घंटे हर डॉक्टर यहाँ पे विजिट देते हैं। उसके बाद में अगर कोई उनका पेशेंट है कि जो कि एक खास डॉक्टर उनको ही दिखाना है, फॉर एग्जांपल शाह साहब का पेशेंट है और उनको शाह साहब को ही दिखाना है, तो वो भी शाह साहब भी ऑन कॉल, अगर हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से कॉल करता है तो डॉक्टर्स यहाँ पे आके यहाँ वो पेशेंट फ्री में देखते हैं। जो डॉक्टर्स की बाहर 200-300 रुपये कंसल्टिंग फीस है, वो डॉक्टर्स यहाँ पे फ्री में वो पेशेंट देखते हैं। यहाँ पर पेशेंट को एडमिट करने की फैसिलिटी भी है? बिल्कुल है। लेडीज़ का अलग वार्ड है, जेंट्स का अलग वार्ड है, छोटे बच्चों का अलग वार्ड है। यहाँ पे 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हमारे रेडी है। उसके बाद में टोटल बिल्डिंग्स, आप जो पीछे की बिल्डिंग देख रहे हैं, बाजू की भी तो ये टेम्पररी बिल्डिंग है, अभी बनने वाली बिल्डिंग, ये सभी बिल्डिंगों में पूरा ऑक्सीजन लाइन रेडी है। ऑक्सीजन का सप्लाई सब तरफ रेडी है। मॉनिटर्स रेडी है। मशीनरीज जो है वो पूरी टॉप क्लास मशीनरी है। सोनोग्राफी, ईसीजी, एक्सरे, आपको एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनरी भी हमारी जर्मनी से हमने इंपोर्ट की है, तो वो भी मशीनरी हमारी अब ये हफ्ते भर में यहाँ पे आ जाएगी। कल ही उनका इंजीनियर आके सारी चीज़ें देख के गया। सीटी स्कैन के बारे में जैसा कि 25 से 30 करोड़ की मशीन होती है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी कुछ दिनों में। अच्छा, ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इन फ्यूचर वो किस तरह से फ़ायदेमंद रहने वाला है, उसके ताल्लुक से कुछ जानकारी? देखो, मेडिकल कॉलेज के तो फ़ायदे बहुत तरह से हैं। एक तो मरीजों को उसका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सारी सुविधाएं फ्री में मिलेगी। दूसरी बात, अपने एरिया में के हो या आजू बाजू के एरिया में के हो, जो बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलते हैं सीट्स कम होने की वजह से, तो उनको यहाँ पे एडमिशन्स मिलेंगे। हमारे पास यहाँ पे पैरामेडिकल के बाकी कोर्सेज भी चालू हो रहे हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी का यूनिट है, तुम्हारा पैथोलॉजी के भी यूनिट्स है। तो ये बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ के ज़रूरत पड़ेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हो, तो वो भी स्किल लेबर जो लगेगा वो लेबर भी यहाँ पे हमारे पास तैयार हो जाएगा। अच्छा, और कुछ लिखे हुए बोलना है? उसमें बाकी हमारे पास जो अब फैसिलिटीज़ है उसमें NICU है, ICU है,
उसके बाद में गायनेक का पूरा स्पेशल डिपार्टमेंट है, उसके साथ में हमारे पास फिजियोथेरेपी का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, डेंटल का डिपार्टमेंट है, आँखों के लिए नंबर वगैरह चेक करने के लिए डिपार्टमेंट है, साथ में आयुर्वेदा में पंचकर्मा के लिए जो कि आसपास में कहीं पे भी नहीं है, जो औरंगाबाद सीएमसी या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, तो हमारा पंचकर्मा के 2 यूनिट्स हमारे चालू है, जिसमें लेडीज़ के लिए अलग पंचकर्मा का यूनिट है, जेंट्स के लिए अलग पंचकर्मा का यूनिट है। ये सारी सुविधाएं बाहर से तो दिखती नहीं, जब अंदर आके लोग देखते हैं तब वो अचंभे में आ जाते हैं। और आप अगर अंदर देखेंगे तो साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। यहाँ पे हर चीज़ का पेशेंट को ऐसा लगता ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में हैं, उसको ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में हैं। और हमारे परिवार के जो हम जिनको कुटुंब प्रमुख बोलते हैं नामदार अब्दुल सत्तार साहब, उनका इतना बारीक ध्यान है, उसके साथ में समीर सेठ और आमिर भैया का भी इतना बारीक ध्यान है कि हर चीज़ का वो मॉनिटरिंग खुद करते हैं और छोटी से छोटी चीज़ों पे उनका ध्यान रहता है। और हमारी जो पूरी टीम है वो वेल क्वालिफाइड टीम है, वो भी ये अपना घर का काम समझ के सारी चीज़ें करती है। उसके साथ में पैथोलॉजी लैब जो है हमारी एकदम हाई क्लास की मशीनरी है, पैथोलॉजी के पूरे इक्विपमेंट है, थायराइड से लेके सीबीसी से लेके खून की जांच, बलगम की जांच, पेशाब की जांच, ये मार्केट रेट से भी एकदम नगण्य कीमत में, या ऐसा समझ लो कि जो केमिकल्स लगता है बस उसी के खर्चे में यहाँ पे पूरी टेस्ट होती है। उसके साथ में हमारे पास हर समाज का, हर धर्म का, हर कास्ट का पेशेंट आता है। लोग जो विरोधक बोलते हैं कि नहीं ये जातिवादी है, अमुक है, गुंडा है, अगर ऐसा होता तो लोग इतने विश्वास के साथ अपने पेशेंट्स को यहाँ लेके आ नहीं सकते थे। और जो प्राइवेट के डॉक्टर्स है खुद का हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ पर टाइम नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ तो उनको 300-400 रुपये 500 रुपये कंसल्टिंग की फ़ीस मिल रही है और यहाँ पे वही पेशेंट उनको मुफ्त में देखना पड़ रहा है। अगर विश्वास नहीं होता तो वो लोग भी नहीं आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी गौर करने जैसी बात है कि साहब के ऊपर जितना लोगों का विश्वास है वो कुछ चुनावी जुमला नहीं है, लेकिन 24/365 जो शख्स लोगों की सेवा में है, लोगों के लिए वक्त देता है, लोगों के लिए सारी उनकी ताकत लगा देता है और उनके साथ में उनकी सारी टीम जो काम करती है, तो ये दूर से नहीं दिखता है। जब नज़दीक आएंगे तभी लोगों को समझ जाएगा कि ये पानी मीठा है या खारा है। तो नाजरीन, जैसा कि नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर हमारी बात हो रही थी नाना दत्ता भवर से, जिन्होंने पूरी तफसीली जानकारी चैनल के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो विधानसभा इलेक्शन और विधानसभा चुनाव में हम किस उम्मीदवार को जिता कर लाए, ये डिपेंड करता है उसके विकास के कामों पर, और जनता का वोट डिपेंड करता है विकास करने वाले शख्स पर। तो आपने जो सुना है, क्या यह हकीकत है? अब भी आपको अगर जहन में सवाल आ रहा होगा तो यकीनन जिस तरह से नाना दत्ता भवर ने कहा है कि बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर चेक भी करना है तो आप यहाँ पर आकर अंदर चेक कर सकते हैं कि क्या हकीकत है। और लेकिन यहाँ पर जितनी बातें सामने आई है, ये सिल्लोड शहर और सोयगांव शहर को एक तरक्की की तरफ ले जाने वाली बातें सामने आई है। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, वीडियोस, जानकारी, मालूमात आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली नई और नई खबर के साथ। खुदा हाफिज़।